चाहिए था कि राज्यपाल मानेंगे कि नहीं, मोदी जी मानेंगे कि नहीं, हाईकोर्ट मानेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट मानेगा कि नहीं। बरगलाते क्यों हैं? इन्होंने कहा था 450 में सिलेंडर मिल जाएगा, क्या मिला? इन्होंने कहा था रोजगार के लिए पहले ही दिन कैलेंडर जारी होगा, क्या जारी हुआ? इन्होंने कहा था कि रोजगार के लिए हर महीने हम एक कैलेंडर जारी करेंगे, क्या किया? तो ये आप जो मैनिफेस्टो लिखते हैं ये सिर्फ आदिवासी और जो कुर्मी समाज है उस समाज को बेवकूफ बनाने के लिए लिखते हैं। काहे कि आप जब उनके बीच रहिएगा ना तो बहुत जल्दी आपको बेटा स्वीकार लेता है वो लोग, बहुत जल्दी बेटा स्वीकार लेगा। और जब आप उसके खिलाफ जाते हैं तो वो तो नहीं लताड़ता भी है वो लोग, जिसका एग्जाम्पल बहुत सारे नेता हैं। कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, अगर ये वीडियो आपके तक पहुंच जाती है रिजवान जी तो लिख दीजिएगा इनके कमेंट बॉक्स में। मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या झारखंड की वो जनता जिन्होंने आपको फूल माला पहनाया, क्या झारखंड की वो जनता जिन्होंने मंच पे आपको माइक थमाया, क्या झारखंड की वो जनता जो हर पहलू पे आपको रिजवान दादा कहा, क्या झारखंड की वो जनता जो आपका मान सम्मान को इतना ऊंचा कर दिया जो हेमंत सोरेन जी को मजबूर हो जाना पड़ा आपको अपनी पार्टी में सम्मिलित करने के लिए? अब आप किस पद के लिए, किस लालच के लिए गए? और हमारे मुख्यमंत्री जी फिर से भूमि पूजन कर रहे हैं दूसरे बंगले के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि झारखंड के स्कूल और झारखंड के अस्पतालों की स्थिति सही है? देखिए, झारखंड की स्कूल व्यवस्था और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था तो इतनी बेहतर है झारखंड में कि आप अगर स्कूल का निरीक्षण करने जाइएगा तो टीचर लोग रोक देगा, बोलेगा स्कूल आप विजिट नहीं कर सकते, परमिशन लेकर आइए डीसी से, बोल देगा। स्वास्थ्य का तो स्थिति देख रहे हैं कि मंत्री जारी कर दिया है कि यूट्यूबर नहीं चलेगा। लेकिन रविदा, हम आपको एक चीज पे प्रकाश डालना चाहेंगे। इरफान अंसारी साहब ने यूट्यूबरों पर तो बैन लगा दिया है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। यूट्यूबरों को उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि हॉस्पिटल विजिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रोज उनका कोई ना कोई यूट्यूब में उनका वीडियो आ जाता है। हम कहेंगे वैसे यूट्यूबर भाइयों से कि अगर इन्होंने यूट्यूब को बैन किया है तो जितने यूट्यूबर भाई हैं, अगर जरा आत्मस्वाभिमान बचता है आप लोग के अंदर में तो इनका इंटरव्यू लेना बंद कर दीजिए। पगला के दूसरे दिन लागू कर देगा कि नहीं आप कर सकते हैं, काहे कि ये रील मास्टर हैं और जब तक इनको रील नहीं बनेगा, जब तक इनका वीडियो नहीं चलेगा सोशल मीडिया पे तो खाना सवाल ज़्यादा देर आपसे नहीं लेंगे। एक अंतिम सवाल है कि आप बालू पर कई वीडियो बनाते हैं और बालू पर बना भी रहे हैं। एक बड़ा मामला अभी हाल ही में आया है, झारखंड सरकार एक तरफ से NGT लगाई हुई है, बालू निकलने पर प्रतिबंध लगाई हुई है, वहीं अमित महतो रात भर जग कर बालू गाड़ी को पकड़ते हैं। तो ये सरकार की नाकामी समझी जाए या सरकार की सफलता समझी जाए, इसके बारे में? ये सरकार की उपलब्धि है। हम अमित महतो जी को और सिल्ली विधायक को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सरकार की निश्चित तौर पे ये उपलब्धि है कि एक विधायक ने सरकार को आईना दिखाया है और एक वो विधायक ने सरकार को आईना दिखाया है जो विधायक सरकार में है जी। एक वो विधायक ने सरकार को आईना दिखाया है जो विधायक सरकार में है। तो ये सरकार की नाकामी और उस विधायक की उपलब्धि और इस सरकार को उन्होंने जो आईना दिखाने का काम किया है, मुख्यमंत्री को जो आईना दिखाने का काम किया, JMM को जो आईना दिखाने का काम किया है, वो सैल्यूट के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसा काम को किया है। वो साफ स्पष्ट कर दिए हैं कि पूरे झारखंड में धड़ल्ले से बालू की चोरी हो रही है, चाहे वो महाने नदी की बात हो, रोज 50-100-500 गाड़ी रोज निकलता है, चाहे वो सोकी नदी की बात हो। तो रील विधायक हैं, जयराम महतो लाश पे राजनीति करते हैं, जयराम महतो नवयुवकों को बहकाकर उन पे केस करवाते हैं। जी ये मैं नहीं कह रहा, पुटुस जी कह रहे हैं। आज बहुत सारे मैटर के साथ जुड़ेंगे, आज ये भी बात करेंगे। यूट्यूबर अस्पताल में कवरेज नहीं कर सकता, लेकिन उनके बेटे जाकर रील बना सकते हैं। आप समझ गए होंगे, वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। रिजवान अंसारी 1932 की बात कर रहे हैं, ढेर सारी बात होने वाली, इसीलिए टाइटल बता दे रहा हूं, भागिएगा नहीं। और आज बहुत बड़े नवयुवक से मिलाने वाला हूं जो जेल कैंप के उभरते सितारे हैं और हर वक्त वो मुखर हो रहा के सोशल मीडिया में आप लोगों को जो जानकारी देते हैं। आज हमारे साथ केंद्रीय महामंत्री सूरज दा हैं और ये सभी बातों से रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज टाइगर जयराम महतो को रील मंत्री कहा जा रहा है पुटुस जी के द्वारा। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जो दूसरे के ऊपर जो लालछन लगाते हैं वो खुद अपने गिरवान में पहले झांक के देख लेना चाहिए कि रील मंत्री किसको कह रहे हैं। हमने उनको कहा है कि आपने पूरे जीवन काल में जितना इंटरव्यू नहीं दिया होगा मीडिया के समक्ष, आपने जितना अपने पूरे जीवन काल में इंटरव्यू नहीं दिया होगा मीडिया के समक्ष, उतना वो बंदा एक दिन में इंटरव्यू करता है। ये बात उसको समझना चाहिए। आप जैसे एक व्यक्ति का इंटरव्यू हम दे रहे हैं तो एक व्यक्ति का इंटरव्यू दे रहे हैं, हम रविदा का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि रविदा आभार। लेकिन अगर दिन भर में हम 200 व्यक्तियों का इंटरव्यू करेंगे, मान लीजिए 200 चैनल हमको इंटरव्यू कर रहा है, तो हम क्या 200 को आभार व्यक्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो जो कह रहे हैं दूसरे लोगों को कि रील मंत्री है या फिर रील विधायक है या फिर और जो अनर्गल बात वो कर रहे हैं, ये उनको पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए। हालांकि हम उसको ज्यादा तवज्जो देते नहीं है, वो अपने खुद वचन पे ही काबिज नहीं, हर दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। वो एक बड़ी बात कह रहे हैं वो कि कहीं ना कहीं युवाओं को वो बरगला कर उन पे केस करवाते हैं, केस खिलवाते हैं और कहीं ना कहीं गंदी राजनीति कर रहे हैं। देखिए रविदा, एक बात हम आपको बताते हैं, आज के समय में ये कलयुग है, घोर कलयुग है
और आज के समय में हमको लगता है कि किसी भी युवा को बरगलाने और बहकाने की आवश्यकता नहीं है, और कोई बरगला के आप बहका के आप कोई काम नहीं करा सकते हैं। आज के डेट में हर वो शोषित वर्ग, हर वो पीड़ित वर्ग, हर वो वंचित वर्ग खुद टाइगर का समर्थन कर रहा है। टाइगर ने किसी को नहीं कहा। क्या ये पॉसिबल है कि पूरे झारखंड में जितना हुजूम उनके पीछे चलता है, कल जो केदला में प्रोग्राम हुआ वो देखते बनता है। कल एक दिन में उन्होंने रामगढ़ जिला में 3 प्रोग्राम किया, एक रामगढ़ में, एक केदला में और एक चुम्बाराम है जगह का, वहाँ पे 3-3 प्रोग्राम किया उन्होंने एक ही दिन में। और उनके साथ जो महिलाओं का, जो पुरुष का, या फिर इवन मतलब हर लड़का का, चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, जिस तरह से उनके साथ उनका रुझान बढ़ रहा है, जिस तरह से उनके साथ समर्थक उनके साथ जुड़ रहे हैं, क्या वो पॉसिबल है कि सबको वो आवाहन करेंगे? और हमको लगता है कि जिस दिन आवाहन वो कर देंगे उस दिन उलट जाएगा लोग। काहे कि उन्होंने आवाहन बेरमो प्रचार के समय में किया था कि काला पट्टा लगाना है, आप देख लीजिए रिजल्ट। तो आवाहन वो किसी को नहीं करते हैं कि आप आंदोलन में आओ, आप केस खाओ। हम स्वतंत्र हैं अपनी जीवन की किसी भी पहलू पे डिसीजन लेने के लिए। हम क्या, हर एक लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन हर वो लड़का जो झारखंड को आज डूबता नहीं देख सकता है, हर वो लड़का जो झारखंड को बर्बाद होता नहीं देख सकता है, हर वो लड़का जो एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है, वो सबको ही टाइगर के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। उनके ही समर्थक जो हैं, बीजेपी के सहयोगी आजसू पार्टी, उनके ही समर्थक, कल कितना समर्थकों ने जेल कैंप का दामन थाम लिया। तो सबको मना करना चाहिए था। दूसरे लोग तो आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आजसू हम में सम्मिलित हो रहे, लेकिन आपसे निकल के रिजवान अंसारी गए और 1932 की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जयराम महतो सब कुछ भूल गए? आप यूट्यूब में वीडियो डालते हैं कि आज हमको लगता है कि 5-7 साल से तो चला रहे होंगे जी। कभी कोई ऐसा वीडियो आपने पोस्ट किया है जिसका कमेंट ऑफ रखा हो? नहीं रखा है, नहीं रखा है ना। लेकिन उनका जितना पोस्ट आता है सब में कमेंट ऑफ हो जाता है, और वो कहते हैं कि अपने दम पे हम राजनीति करते हैं, अपने दम पे पहचान बनाई है, टाइगर के पहले हमारी पहचान है। उनसे अगर ये वीडियो चल जाए तो लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपका खुला रहेगा ना? जी खुला रहेगा। हाँ, इनका कमेंट बॉक्स खुला रहेगा। अगर ये वीडियो आपके तक पहुंच जाती है रिजवान जी, तो लिख दीजिएगा इनके कमेंट बॉक्स में। मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या झारखंड की वो जनता जिन्होंने आपको फूल माला पहनाया, क्या झारखंड की वो जनता जिन्होंने मंच पे आपको माइक थमाया, क्या झारखंड की वो जनता जो हर पहलू पे आपको रिजवान दादा कहा, क्या झारखंड की वो जनता जो आपका मान सम्मान को इतना ऊंचा कर दिया, जो हेमंत सोरेन जी को मजबूर हो जाना पड़ा आपको अपनी पार्टी में सम्मिलित करने के लिए? अब आप किस पद के लिए, किस लालच के लिए गए वो आप जानते हैं। लेकिन अगर वो झारखंडी भाई अगर आपको समर्थन नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, तो आज रिजवान क्रांतिकारी का नाम कोई लेता? कोई जानता? नहीं जानता। आपका चैनल हो या मेरा चैनल हो या इवन पूरे भारत का राजनेता, पूरे भारत का मीडिया अगर किसी के बदौलत चल रहा है तो वो जनता के बदौलत चल रहा है। वो जो देखने वाले हैं उसके बदौलत चल रहा है। जो देख रहे हैं अगर वो देखना बंद कर दें, अगर वो आपके खिलाफ लिखना शुरू कर दें, तो आपको कमेंट बॉक्स ऑफ करना पड़ेगा। वही हाल इनके साथ हुआ। हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाइएगा, हमने आपको चढ़ा के कहां से कहां पहुंचा दिया, और आप हमारे ही इज्जत भाव के साथ खेलने लगिएगा तो गाली तो देगा। अंदर का जो भाव है वो सामने प्रकट होकर निकलेगा। तो सामने प्रकट हो रहा है भाव जो वो कह रहे हैं कि लोग आईटी सेल कर रहा है। अरे वो आईटी सेल नहीं है, वो विचारधारा था जो आपको समर्थन किया। आज वही विचारधारा है जो आपको गाली दे रहा है, और आपको मजबूरन झारखंड की सरकार में है, झारखंड की बड़ी पार्टी में है, और आप मांग करते हैं 1932 की किससे? तो कह रहे हैं कि जेएमएम का नेतृत्व करे टाइगर जयराम महतो और बात करे राज्यपाल से। सोचिए इनकी मानसिकता कितनी, और झारखंड की जनता को ये कितने मूर्ख समझते हैं कि मैंने राज्यपाल से बात करने के लिए टाइगर जयराम महतो है। एक प्रोग्राम क्या कर दिए, टाइगर जयराम महतो बहुत नजदीकी हो गए राज्यपाल से। लेकिन इनके मुख्यमंत्री साल में 4 बार जाके प्रधानमंत्री से मिलेंगे, इनके मुख्यमंत्री साल में 6 बार जाके अमित शाह जी से मिलेंगे, लेकिन कभी 1932 की बात नहीं करेंगे। ये जब जब अमित शाह जी से और मुख्य प्रधानमंत्री से मिलेंगे, बुके देके स्वागत करेंगे। और रांची में जब बड़का बड़का होल्डिंगवा लगा रहता है 1,36,000 करोड़, हम पूछना चाहते हैं क्या मिल गया हेमंत सोरेन जी को? ये तो बोले थे कोयला बंद कर देंगे। इन्होंने कहा था कि अगर 1,36,000 करोड़ नहीं मिलेगा तो हम कोयला बंद कर देंगे। क्या मिल गया 1,36,000 करोड़? ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। और एक बात हमको समझना है और जनता को भी समझाना है। देखिए, जनता झारखंड की बहुत भोली भाली है। काहे कि यहाँ लगभग 50% से एभव जो जनता है वो आदिवासी समुदाय का है और कुर्मी समाज का है। और ये दो जो समुदाय है ना, बहुत भोले भाले होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, और इनको ये लोग आज तक बुड़बक बनाते आए हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका माने मासूमियत का नाजायज फायदा उठाते आए हैं। क्यों नाजायज फायदा उठाते आए हैं ये हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे क्षेत्र में जहां से अभी ये बीजेपी के नेता लोग जीते हैं, इनको तो 1932 से कोई लेना देना नहीं है। इनके जो 22 विधायक हैं ये कभी 1932 की बात नहीं करेंगे, काहे कि पूर्व में इनकी सरकार थी और इन्होंने 1925 का जो नीति नियम था वो लागू किया था रघुवर सरकार ने। तो बीजेपी के नेताओं से तो 1932 की कोई बात ही नहीं करनी है। लेकिन ये जो इनके हेमंत सोरेन के जितने विधायक जीत के आते हैं, ये लोग मैनिफेस्टो के पहले ही कॉलम में इन्होंने लिखा था कि 1932 लागू हम करेंगे। एक बात समझना है, अगर आपका मोदी जी से नहीं पट रहा है,
अगर आपका अमित शाह जी से नहीं पट रहा है, अगर आपका राज्यपाल महोदय से नहीं पट रहा है, तो फिर ऐसा काम क्यों लिखते हैं मैनिफेस्टो में जो आप पूरा ना कर सके? ये प्रश्न है कि नहीं है कि आप जिस काम को कर ही नहीं सकते हैं उस काम का जिक्र क्यों करेंगे? हम जान रहे हैं कि मोदी जी मेरा काम नहीं सुनेंगे, हम जान रहे हैं अमित सिंह मेरा बात नहीं सुनेंगे, हम जान रहे हैं कि राज्यपाल हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो हम मैनिफेस्टो में लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना। यानी मैनिफेस्टो में लिखना और नहीं लागू करना यानी जनता को बेवकूफ बनाना। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं आप। हम मैनिफेस्टो में लिख देंगे कि हम 1 रुपये किलो चावल बेचेंगे और हम कहेंगे कि अब तो किसान पैदा नहीं कर रहा था, हम चावल कहां से देंगे आपको? ये तो वही बात हो गई। हम किसान को धान पैदा करने नहीं देंगे और हम कहेंगे कि 1 रुपये किलो चावल देंगे, तो दोष किस पे मढ़ा गया? किसान पे, कि किसान तो पैदा ही नहीं कर रहा। अरे भाई, लागू करने के पहले जो आप घोषणा करते हैं उस पर सोच लीजिए कि हम लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको उसी समय सोचना चाहिए था कि राज्यपाल मानेंगे कि नहीं, मोदी जी मानेंगे कि नहीं, हाईकोर्ट मानेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट मानेगा कि नहीं। बरगलाते क्यों हैं? इन्होंने कहा था 450 में सिलेंडर मिल जाएगा, क्या मिला? इन्होंने कहा था रोजगार के लिए पहले ही दिन कैलेंडर जारी होगा, क्या जारी हुआ? इन्होंने कहा था कि रोजगार के लिए हर महीने हम एक कैलेंडर जारी करेंगे, क्या किया? तो ये आप जो मैनिफेस्टो लिखते हैं ये सिर्फ आदिवासी और जो कुर्मी समाज है उस समाज को बेवकूफ बनाने के लिए लिखते हैं। काहे कि आप जब उनके बीच रहिएगा ना तो बहुत जल्दी आपको बेटा स्वीकार लेता है वो लोग, बहुत जल्दी बेटा स्वीकार लेगा। और जब आप उसके खिलाफ जाते हैं तो वो तो नहीं लताड़ता भी है उन लोग, जिसका एग्जाम्पल बहुत सारे नेता हैं जिसका नाम अभी ले। आप बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन एक हाल ही में एक बड़ा कार्य हुआ है झारखंड में जो सभी को जानना भी चाहिए। ताजमहल से सुंदर विधायकों को अब महल मिल गया बनकर, और हमारे मुख्यमंत्री जी फिर से भूमि पूजन कर रहे हैं दूसरे बंगले के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि झारखंड की स्कूल और झारखंड के अस्पतालों की स्थिति सही है? देखिए, झारखंड की स्कूल व्यवस्था और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था तो इतनी बेहतर है झारखंड में कि आप अगर स्कूल का निरीक्षण करने जाइएगा तो टीचर लोग रोक देगा, बोलेगा स्कूल आप विजिट नहीं कर सकते, परमिशन लेकर आइए डीसी से, बोल देगा। स्वास्थ्य का तो स्थिति देख रहे हैं कि मंत्री जारी कर दिया है कि यूट्यूबर नहीं चलेगा। लेकिन रविदा, हम आपको एक चीज पे प्रकाश डालना चाहेंगे। इरफान अंसारी साहब ने यूट्यूबरों पर तो बैन लगा दिया है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। यूट्यूबरों को उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि हॉस्पिटल विजिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रोज उनका कोई ना कोई यूट्यूब में उनका वीडियो आ जाता है। हम कहेंगे वैसे यूट्यूबर भाइयों से कि अगर इन्होंने यूट्यूब को बैन किया है तो जितने यूट्यूबर भाई हैं, अगर जरा आत्मस्वाभिमान बचता है आप लोग के अंदर में तो इनका इंटरव्यू लेना बंद कर दीजिए। पगला के दूसरे दिन लागू कर देगा कि नहीं आप कर सकते हैं। काहे कि ये रील मास्टर हैं और जब तक इनको रील नहीं बनेगा, जब तक इनका वीडियो नहीं चलेगा सोशल मीडिया पे, इनको खाना नहीं पचेगा। तो आप इंटरव्यू करना बंद कर दीजिए, अगले ही दिन ये लेटर जारी हो जाएगा कि नहीं अब सब यूट्यूबर हॉस्पिटल जा सकता है। एक बड़ा सवाल और है सूरज दा, उनके बेटे हाल ही में रिम्स में कहीं ना कहीं विजिट करते नजर आए हैं, तो वो वीडियो डाल सकते हैं, यूट्यूबर क्यों नहीं डाल सकता? ये भी सोचनीय और विचारणीय बात है। ये हम कहेंगे कि अगर आपको इरफान अंसारी जी से कभी मुलाकात होती है तो ये प्रश्न उनसे कीजिएगा कि आपके बेटे काहे नहीं, काहे कि अगर इसका हम जवाब देंगे तो उनके पास एक जवाब पहले से है कि उनके पोते फुरकान अंसारी साहब के हैं। उनका जो बेटा है वो फुरकान अंसारी साहब का पोता है, मतलब उनका जो दादाजी है वो नेता है, तो उनका खून में उड़ने वाला क्वालिटी है। अब ये हम स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि उड़ने वाला क्वालिटी क्या होता है। मतलब उड़ने वाला क्वालिटी मतलब अभी से वो झारखंड पे तीसरी पीढ़ी को थोप रहे हैं, जामताड़ा की जनता पे, जो जामताड़ा की जनता है उस जनता पे तीसरी पीढ़ी को थोप रहे हैं कि आपको नेता स्वीकारना होगा, आपको विधायक इनको चुनना होगा, क्योंकि उनके बेटे छात्र नेता का भी पोस्टर लगा के घूमते हैं और भौकाली मनाते हैं। तो हम कहेंगे कि आप अपने बाप के दम पे, अपने दादा के दम पे आप अपना पहचान मत बनाइए। कुव्वत है, एबिलिटी है, अगर आप में सच में आप पढ़े लिखे लड़के हैं तो आप एक नौजवान है, झारखंड की जनता आपको जरूर स्वीकारेगी। आप झारखंड के लिए कुछ काम करके दिखाइए, ना कि अपने बाप और दादा के नाम पे, और बाप का जो बॉडीगार्ड मिला है ना वो वाला भौकाली वाला मंत्री है भाई, तो मिलेगा तो सैरनवा हो वाला, तो उसका जोर मत दिखाइए, अपने दम पे बताइए कि हम फुरकान अंसारी के नहीं, हम इरफान अंसारी के नहीं, हम क्रिस अंसारी हैं। आपका नाम के बाद अगर कोई आपके पिताजी का नाम ले, जब आपके पिताजी रोड में गुजरे तो ये कहे लोग कि ये क्रिस अंसारी के पिताजी जा रहा है, तब फक्र करने वाली बात है। अब हमारे बाबा राजा के किला के मालिक थे तो हम नहीं मालिक हैं, हमारे बाबा राजा के किला के मालिक थे तो हम नहीं मालिक हैं। सूरज दा, एक बात और, अंतिम सवाल, ज़्यादा देर आपसे नहीं लेंगे। एक अंतिम सवाल है कि आप बालू पर कई वीडियो बनाते हैं और बालू पर बना भी रहे हैं। एक बड़ा मामला अभी हाल ही में आया है, झारखंड सरकार एक तरफ से एनजीटी लगाई हुई है, बालू निकलने पर प्रतिबंध लगाई हुई है, वहीं अमित महतो रात भर जग कर बालू गाड़ी को पकड़ते हैं। तो ये सरकार की नाकामी समझी जाए या सरकार की सफलता समझी जाए, इसके बारे में? ये सरकार की उपलब्धि है। हम अमित महतो जी को और सिल्ली विधायक को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सरकार की निश्चित तौर पे ये उपलब्धि है कि एक विधायक ने सरकार को आईना दिखाया है, और एक वो विधायक ने सरकार को आईना दिखाया है जो विधायक सरकार में है जी। एक वो विधायक ने सरकार को आईना दिखाया है जो विधायक सरकार में है। तो ये सरकार की नाकामी और उस विधायक की उपलब्धि, और इस सरकार को उन्होंने जो आईना दिखाने का काम किया है, मुख्यमंत्री को जो आईना दिखाने का काम किया, जेएमएम को जो आईना दिखाने का काम किया है, वो सैल्यूट के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसा काम को किया है। वो साफ स्पष्ट कर दिए हैं कि पूरे झारखंड में
में धड़ल्ले से बालू की चोरी हो रही है। चाहे वो महाने नदी की बात हो, रोज 50-100-500 गाड़ी रोज निकलता है, चाहे वो 100 की नदी की बात हो। और हम फिर से कहेंगे कि इटखोरी थाना और मजूरहंड थाना, ये लोग कितना कमीशन लेता है, कितना पैसा लेता है कि आम जनमानस को नरेटी चीप के 3000 रुपये ट्रैक्टर बालू खरीदने पर मजबूर किया हुआ है। और जनप्रतिनिधि जो है वो दूसरे लोगों से प्रेशर जनरेट करवाते हैं कि सूरज को रोको, ये बहुत बालू बालू करता है, इस पे दबाव बनाओ काहे बोलता है। हमारे गांव में लोगों का पैर भी आता है कि इसको बोलने से रोको काहे बोलता है, बालू का जिक्र काहे करता है। अरे भैया, आपको जनता चुनी थी अपने विकास के लिए, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि लोग अपने विकास में लगल हैं। यहाँ की जनता ने उनको चुना था अपने विकास के लिए कि हमारा ये प्रमुख बनेगा, हमारा ये मुखिया बनेगा, हमारा ये जिला परिषद बनेगा, हमारा ये विधायक बनेगा, हमारा विकास करेगा। लेकिन अभी वर्तमान की ये स्थिति है सिमरिया विधानसभा की कि यहाँ जनता का विकास नहीं, यहाँ नेता का विकास हो रहा है, यहाँ के प्रतिनिधि का विकास हो रहा है। जितना बालू मजूरहंड घुसता है महाने नदी से, जितना बालू सोकी नदी से हजारीबाग जाता है, सब बालू गाड़ी से कमीशन सेट है सबका। अगर नहीं सेट है तो फिर पकड़ते काहे नहीं है जी। अगर नहीं सेट है तो दिन दहाड़े। अच्छा एक बात बताइए रविदा, आप तो भद्रकाली मंदिर से आते हैं जी, आपका दुकान भद्रकाली मंदिर में है, तो भद्रकाली नदी का महाने नदी तो वहीं बगल में है और उसी नदी से इटखोरी थाना भी पड़ता है और उसी थाना से गुजर के इटखोरी चौक भी पड़ता है और उसी इटखोरी चौक से गुजर के मजूरहंड का रास्ता है। तो डेली जो 500 गाड़ी निकल रहा है, तो क्या इटखोरी प्रशासन जो है, इटखोरी थाना प्रभारी जो है, आंखिया में काला चश्मा लगाए है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि रोज बालू का गाड़ी जा रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किया जा रहा है और उनकी सहभागिता के साथ किया जा रहा है। आप रोज चाहिएगा तो रोज बालू गाड़ी पकड़ाएगा। आपको एक और प्रमाण दे देते हैं, चलिए आपको एक और प्रमाण दे देते हैं। भद्रकाली नदी जो है वो भद्रकाली जाने बोलिए, और भद्रकाली के तरफ से जो महाने नदी से जो बालू का रास्ता है उस रास्ते को विजिट करने बोलिए। अगर नहीं दिख पकड़ पा रहे हैं, शायद डर लगता होगा कि बालू माफिया लोग गोली मार देगा, तो हम कह रहे हैं कि दिन में जखनी भद्रकाली में बहुत सारा आदमी होता है, तखनी मजूरहंड थाना और इटखोरी थाना दोनों भद्रकाली मंदिर पहुंचे और उस लीक को देखे कि कितना गाड़ी डेली आवागमन हो रहा है, पता चल जाएगा उससे, एकदम पता चल जाएगा। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग मजबूर कर रहे हैं यहाँ के किसान को कि आप 3000 रुपये गाड़ी बालू खरीदो, आप 4000 रुपये बालू खरीदो, और ट्रैक्टर वाले को भी धड़का रहे हैं कि आप तरीके से काम करो, अगर नहीं करोगे तो कल गाड़ी तुम्हारा पकड़ा जाएगा। जी धन्यवाद सूरज जी, आज बहुत सारे बातों पर हमने चर्चा की और सबसे बड़ी बात जो सूरज दा ने कही है बालू को लेकर के, बालू को लेकर सबसे ज्यादा अगर तकलीफ हो रही है तो किसे हो रही है? गरीबों को तकलीफ हो रही है। अमीरों के घर में अभी भी जाकर देख लें, जहां बिल्डिंगें बन रही है वहां कई गाड़ी बालू आपको गिरा हुआ नजर आएगा। दिक्कत उन्हें हो रहा है जिनको अबुआ आवास और PM आवास मिला हुआ है, क्योंकि उन्हें 1,20,000 रुपया मिलता है, 2 लाख समथिंग मिलता है, जिसमें कि बालू का पैसा उतना गरीब दे नहीं पाएगा। वहीं दूसरी बात जो अहम आज बात की सूरजदा से, विधायकों को ताजमहल की तरह, शीश महल की तरह महल मिल रहा है और गरीब वही सरकारी स्कूल के टूटे फूटे अंगने में पढ़ रहे हैं और वही बांस का किवाड़ लगा हुआ है, अस्पताल धाराशाही हो रही है और विधायक हमारे शीश महल में रह रहे हैं। यही झारखंड है और झारखंड की सरकार। और बहुत सारे मुद्दों से बात की है। कैसा लगा ये खबर? आपका कमेंट ज़रूर करें, कमेंट खुला है बॉक्स, जल्दी जल्दी कमेंट करें। धन्यवाद।